नमस्कार सभी भाई और बहनों, मैं आपका अंकित गुजर और आपसे आप इस विषय में मैं आपसे ये वीडियो बना कहना चाहता हूँ। जो 26 जनवरी के दिन ये तिरंगे का अपमान हुआ है, लाल किले पर किसानों के रूप में आए अनेक दंगाई जिन्होंने लाल किले से तिरंगा झंडे को उतारकर वहाँ पर अपना खालिस्तानी झंडा फहरा दिया। इससे हम सभी लोगों को चौकन्ने हो जाना चाहिए और ये जान लेना चाहिए, ये जितने भी लोग दिल्ली के बॉर्डरों पर बैठे हैं, किसानों का नाम ले लेकर आंदोलन कर रहे हैं, इनमें से कोई भी किसान ऐसा नहीं है। ये सब राजनीति से जुड़े हुए किसान हैं। ये चुनाव लड़ चुके हैं, ये राजनेता हैं, कोई किसान नहीं है। इनके पास करोड़ों अरबों की संपत्ति है। इनको फ्री फंड में वहाँ पर खाने के और पीने के लिए मिल रहा है। दारू की बोतलें इनको मिलती हैं, खाने के लिए हर सुविधा मिल रही है। और इनको जो है ये अनेक जो पार्टी के नेता हैं, ये सब उनको हर चीज़ मुहैया करा रहे हैं। इस वजह से ये वहाँ पर ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहे हैं। ये कोई किसान नहीं है। इनके हाथों में तलवार हैं, बंदूकें हैं। इन्होंने जो हमले किए हैं, लाल किले से तिरंगा झंडा उतार कर नीचे फेंका और अपना झंडा फहराया है। क्या कोई देश का ऐसा एक किसान कर सकता है? क्या देश का कोई किसान ऐसा नहीं कर सकता है? असली किसान ऐसा नहीं कर सकता। असली किसान को बदनाम किया जा रहा है और जो असली किसान है वो हर चीज़ पे ध्यान दे रहा है, कानूनों पे ध्यान दे रहा है, तब ये चीज़ कर रहा है। असली किसान इस आंदोलन में नहीं है और ये सब खालिस्तानी हैं। इन्होंने देश को बदनाम करने की और विदेशों तक भी, पाकिस्तान भी इसमें हमारे देश की मजाक उड़ा रहा है। और इन्होंने जो तिरंगे का अपमान किया, ये सही नहीं है। आप सब लोग जान जाइए और इनका साथ छोड़ दीजिए। ये अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए सब कर रहे हैं और ये कोई किसान नहीं है। ये सब जानते हैं इनके पास कितनी संपत्ति है। असली किसान इनके साथ नहीं है और असली किसान इनसे दूरी बनाए रखें। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश के लिए इन्होंने, जो देश का तिरंगा झंडा है, जो देश की शान है, जिसके लिए इतनी कुर्बानियाँ हुई, इतने लोगों ने खून बहाया, उसी को इन्होंने अपमान किया। क्या कोई असली किसान ऐसा कर सकता है? क्या ये असली किसान ऐसा करने से पहले 50, 10, 100 बार सोचेगा कि ऐसा करना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है हमारे और हमारे देश के लिए, हमारे आने वाले समय के लिए। इससे देश की छवि बहुत ख़राब हुई है। किसानों के नाम पर इन्होंने कलंक लगाया है। ऐसे लोगों का साथ अब देना सही नहीं है। हमने इनको साथ इतने दिनों तक दिया है, लेकिन जब ये 26 जनवरी के दिन इन्होंने हमारे देश के तिरंगे का अपमान किया है, देश की छवि को ख़राब किया है, लाल किले से जो कलश लगे हुए थे उनको भी गायब किया है इन लोगों ने, और तलवारें चलाई हैं सेना के जवानों पर, देश के जवानों पर। जो वो भी लोग किसानों के बेटे हैं, उन्हीं पर तलवार चलाई। और जो इन्होंने जो साजिश रची हैं, वो देश देख के ही, देशवासी देख के ही दहल जाते हैं। कितनी बड़ी साजिश थी, कितने इसमें दंगाई थे। जिनके पास हथियार थे, तलवारें थी, अनेक हथियार ऐसे थे जिनका इस्तेमाल इन्होंने किया और देश को कितना भारी नुकसान पहुंचाया। आने वाले समय में देश की छवि कितनी ख़राब की इन लोगों ने, ये आप सब लोग जान गए होंगे। इन लोगों का साथ नहीं देना है अब, और हमें सतर्क रहना है। ये कोई किसान नहीं है, ये बहरूपीय हैं। किसानों के भेष में किसानों को बदनाम कर रहे हैं। इसमें से हमारे यूपी के मुश्किल से 5% किसान भी इनके साथ नहीं हैं। ये सब पंजाब और हरियाणा से जो साजिश के थ्रू भेजे गए किसान हैं, वो लोग हैं। ये अभी आपने न्यूज़ में देखा होगा, ये लोग रात को दारू पी पी के दिल्ली की आसपास की जहाँ कॉलोनियाँ हैं उनमें जाकर इतनी बदतमीजी करते हैं, लोगों को परेशान करते हैं, बहू बेटियों को छेड़ते हैं और उनसे कितनी बदतमीजी से बातें करते हैं, उनके घरों में झांकते हैं। ये कोई किसान कर सकता है क्या? कोई किसान का बेटा ये सब कर सकता है क्या? ये आप लोग भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, ये कोई किसान नहीं है। ये किसानों के भेष में भेड़िए हैं, बहरूपीय हैं। इनसे हम सबको सतर्क रहना है।
मैं आपसे बस इतना ही निवेदन करता हूँ कि देश के तिरंगे का अपमान अब हम नहीं सहेंगे और हम इन लोगों को अब इस तरीके से नहीं करने देंगे और हम अब चौकन्ने हो जाएंगे और देश को जागरूक करेंगे, देश के लोगों को जागरूक करेंगे जो इनका साथ दे रहे हैं। उन सब से भी ये बात करेंगे कि अब इनका साथ नहीं देना है। ये देश को तोड़ने की बात करते हैं, पंजाब को देश से अलग करने की बात करते हैं, तिरंगे का अपमान करते हैं, लाल किले पर तिरंगे की जगह दूसरा खालिस्तानी झंडा फहराते हैं। ये क्या कम बात है? ये देश के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है और इससे हमें सतर्क रहना है मैं बस आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप लोग भी मेरी ये मुहिम में जुड़ें और सब लोगों को ये समझाएं कि ये देश के किसान नहीं हो सकते, देश का किसान ये ऐसा नहीं कर सकता। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।